बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आज एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व करेंगे। उसका सेकंड लास्ट पार्ट जो है वो करेंगे। हमने पहले फर्स्ट हाफ किया, अब सेकंड हाफ करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। बहुत छोटे छोटे और आसान से क्वेश्चन है, ज़रा गौर से देख लें। उसके बाद जो है आपने खुद भी इनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये 5 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 5 कॉलम दिए हुए हैं और कहा गया है कि बताएं इनके मनफी कॉलम क्या होंगे, इनके नेगेटिव मैट्रिसेस क्या होंगे। कल नेगेटिव मैट्रिसेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या थी डेफिनेशन, कि उनके अरकान जो होते हैं, उनके तमाम अरकान को की सिर्फ और सिर्फ अलामत बदलनी है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो मनफी कॉलम कहलाएगा। तो हमने वही काम करना है कि ए लिख लिया 1 0 -1, उसका मनफी क्या होगा, 1 की जगह पे -1 आ गया, क्योंकि वो पॉजिटिव का था। 0 की अलामत नहीं बदलते, वो कल भी बात हो गई थी, 0 वैसे ही आ जाएगा। फिर -1 जो है वो +1 में आ गया, तो इस तरह से ये मनफी हो गया ए का। अगर बी को देखें तो 3 -1 2 1 है, तो इसमें भी अब देखें 3 की जगह पे -3 आ गया, माइनस का 1 है तो जमा का 1 हो गया, और जमा के 2 थे तो मनफी 2 हो गया, जमा 1 है तो मनफी 1 हो गया। सब की बस अलामतें बदलते जाएं और ये मनफी कॉलम बनते जाएंगे। ये 2 6 3 2 था, तो जमा का 2 मनफी का 2 हो गया, जमा के 6 मनफी के 6 हो गया, जमा के 3 मनफी के 3 हो गया, और जमा के 2 मनफी के 2 हो गए। इस तरह से ये नेगेटिव ऑफ सी हो गया। उसके बाद आ गया जी हमारे पास -3 2 -4 6, ये डी मैट्रिक्स है। तो नेगेटिव ऑफ डी जो हो जाएगा, वो अलामतें फिर बदलेंगे। माइनस का 3 जो है वो जमा 3 हो गया, और इसी तरह से +2 -2 में बदल गया। माइनस आपके पास जो 4 है वो +4 बन जाएगा, 5 जो है वो -5 बन जाएगा। इसी तरह ई वाला जो है, इसकी भी सारी अलामतें बदल देंगे। जमा 1 माइनस का 1 -5 जमा 5 जमा 2 -2 जमा 3 -3, सब की अलामतें बदली और कुछ भी नहीं किया, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट भी हो गया। और बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, उसमें कहा ट्रांसपोज जो है वो सबके बताएं। ये 4-5 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनके ट्रांसपोज पूछे हुए हैं। तो देखते हैं जी, ट्रांसपोज भी हमने कल देखा था कि क्या होता है। अगर जहन में है तो बताएं भला क्या होता है जी। तो ये होता है जब किसी भी मैट्रिक्स या किसी भी कॉलम की कतारों को कॉलमों में बदलना होता है बस इसमें, या कॉलम की कतारें बना दें, कोई भी एक चीज़ जो है, कोई भी एक चीज़ बदल देंगे। जैसे ये देखें, एक कॉलम की सूरत में लिखा हुआ था, हम इसका जब ट्रांसपोज लिखेंगे, एक तो उसके ए के ऊपर स्मॉल टी लिख दिया ताकि पता चले ये ट्रांसपोज लिखा है, और क्या किया, कॉलम को कतार की सूरत में लिख दिया और कुछ भी नहीं करना। ये देखें बी जो है एक कतार की सूरत में लिखा हुआ है, इसका अब हम इसको कॉलम की सूरत में लिख देते हैं, तो ये आपके पास जो है बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। सेम एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही। अब देखें ये सी के अंदर 3 कतारें हैं, तो पहली कतार को पहले कॉलम के तौर पे लिख दें 1 2, दूसरी कतार को, ये दूसरी कतार थी, इसका जो है दूसरा कॉलम बना दें, और इसी तरह से फिर जो तीसरी कतार है जो कि 3 0 है, वो तीसरा कॉलम बन जाएगी। ये 3 0 आ गया, ठीक है जी। और अब देखें जी, डी वाले में 2 कतारें हैं, तो पहली कतार 2 3 की है, ये आपके लिए छोड़ा है, इसको कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह से दूसरे वाले को भी कॉलम में लिख देंगे। चलें जी, ये आपने खुद करना है, ई भी आपने खुद करना है, डी और ई आपने करने हैं। उसके बाद आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट इफ़ ए बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो 2 बार अगर कहता है ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जब 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाता है। यही उसने कहा है कि प्रूव करके दिखाएं, तो हमने ये सॉल्व किया ए वाला पार्ट, बी वाला आप करोगे। ए वाले में देखें तो ये है आपके पास 1 2
हमने जब इसका लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हम इसका ब्रैकेट के अंदर ए ट्रांसपोज है तो पहले इसका ट्रांसपोज ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया ये ट्रांसपोज, यानी कि 1 2 जो रो थी वो कॉलम बन चुकी है। इसी तरह जो दूसरी रो है ये वो दूसरा कॉलम बन गई। 0 1 जो थी ये देखें कॉलम की सूरत में ऊपर से नीचे की तरफ लिख दिया। अब देखें दोबारा उसने कहा था ट्रांसपोज लेना है, तो अब इसी का दोबारा ट्रांसपोज हम ले लेंगे। हम दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं तो ये देखें फिर ये कॉलम है, ये रो है 1 0, ये एक तार है तो इसको कॉलम में लिख दिया 1 0। फिर इसी तरह ये जो है 2 1, ये दूसरी तार है, इसको दोबारा कॉलम में लिख दिया तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। अब देखें ए जो है आपके पास वो क्या बनता है, ए है जी आपके पास 1 2 0 1, ठीक है जी। ये है आपके पास 1 2 0 1, तो यही आपके पास 2 बार ट्रांसपोज लेके आया है, तो यही फिर ये ए के बराबर आपके पास हो गया। आपके पास ए आ गया, 2 बार ट्रांसपोज लिया तो ए ही आ गया। यही उसने कहा था कि जब 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो वही आंसर आता है। अब ये जो दूसरा पार्ट है ये आपने खुद सॉल्व करना है।